वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी जो क्लास 8th है उसकी इंग्लिश का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे हमारे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमने शुरू किया था, पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का फर्स्ट रिवोल्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने अब तक पढ़ा था मार्टियर्स के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा था द कंपनीज विन, फिर हमने पढ़ा था ब्रिटिश रूल, उसके बाद हमने पढ़ा था राजा राम मोहन रॉय के बारे में और उनकी थिंकिंग के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे हमने लास्ट पार्ट देखा था बस यहाँ पे ऑपरेशन का, यानी कि दमन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या चीजें देखी है कि वो किस तरीके से जो ब्रिटिश थे वो हम पे रूल कर रहे थे, राइट। तो इसके आगे हम आज देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है डिससैटिस्फैक्शन का, यानी कि असंतोष का, जिसका टाइम पीरियड है 1835 से 1856 का। शुरू करते हैं, वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। पर्शियन का मतलब होता है स्टूडेंट्स फारसी, जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, पेटी का मतलब होता है निम्न स्तर का। हम कई बार कुछ लोगों को पेटी बोलते हैं, जैसे हम यहाँ पढ़ रहे थे अनटचेबिलिटी के बारे में, तो उसी की यहाँ बात होगी। इंसिडेंटली का मतलब है संयोगवश, ग्रीवियंसेस का मतलब होता है शिकायतें, पार्लियामेंट हो जाती है हमारी संसद, एजुकेशन मतलब शिक्षा, मटेरियल कंडीशंस का मीनिंग आ जाएगा यहाँ पे भौतिक स्थितियां। कन्वे का मतलब होता है कन्वे का मतलब होता है भेजना, अवगत करवाना, यानी कि किसी को अपनी विचार बताना, कन्वे करना। इंटेलेक्चुअल्स का मतलब होता है बुद्धिजीवी। इम्प्रूव का मतलब होता है विकसित करना। सजेस्टेड का मतलब होता है सुझाव दिया। चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना, और नीड्स का मतलब होता है आवश्यकताएं। पपिट्स का मतलब होता है कठपुतलियां। कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना, और ड्राइव आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। तो हम शुरू करते हैं डिससैटिस्फैक्शन का जो हमारा पार्ट है इसे। हम यहाँ देखते हैं एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। भारत में शिक्षा कैसे दी जा रही थी? फारसी और संस्कृत में। 1835 में इन 1835 अ इंग्लिशमैन नेम मैक्यूले सजेस्टेड अ चेंज। पर्शियन, फारसी और संस्कृत में शिक्षा दी जा रही थी, पर 1835 में मैक्यूले नाम का एक ब्रिटिश व्यक्ति था जिसने बोला कि हमें कुछ बदलाव, परिवर्तन लाना चाहिए, सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। मूल निवासियों को, यहाँ पे जो रहते हैं, उनको हमें अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, जिसपे जो है वहां के जो राजा लोग हैं और बाकी के जो गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी है उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया, उस पर सहमति दे दी। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू whom द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स। अब ये अंग्रेजी शिक्षा जैसे उनको मिली तो क्या हुए, बहुत सारे बाबू उन्होंने बनाए ऐसी शिक्षा दे दे के, जिनको वो बहुत ही छोटी छोटी नौकरियां दे देते थे। ठीक है, छोटी छोटी नौकरी और बहुत ही कम वेतन पर उन्हें रख दिया। ठीक है, फिर इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। संयोगवश क्या हुआ, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने से क्या हुआ, बुद्धिजीवों की भी क्या हुई, नई पीढ़ी पैदा हुई। अगर आप किसी को और भाषाओं में पढ़ा रहे हैं, उसको संस्कृत फारसी ऑलरेडी आती है, उसको इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होने लगे, उनको चीजें समझ आने लगी जो कि ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को एजुकेट करना चाहिए, यहाँ पे जो भारतीय है वो बोल रहे हैं। For that we must convey our grievances to British Parliament। अब दूसरा इंसान बोल रहा है कि अगर हमें अपने बाकी भाई बंधुओं को भी अंग्रेजी में पढ़ाना है तो हमें अपनी जो शिकायतें हैं वो ब्रिटिश संसद तक, या फिर जो अंग्रेजों की संसद है उस तक पहुंचानी है। ठीक है, और उनकी भौतिक स्थिति भी सुधारनी है इस चीज से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वर्ड होल ऑफ इंडिया। 1856 कौन सा ईयर था? रिवोल्ट से जस्ट पहले वाला ईयर था। ठीक है, सन 1856 तक अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को कब्जे में कर लिया था। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन। अब यहाँ पे बोल रहे उन्हें भारतीयों की आवश्यकता के बारे में ज्यादा ध्यान देने की कोई वो बराबर ध्यान नहीं दे रहे थे। लिटिल अबाउट मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं था भारतीयों से। Our kings have become puppets and we have lost our old jobs। हमने क्या देखा था पहले, कंपनीज कॉन्क्वेस्ट में क्या देखा था, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो राजाओं को भी काबू में कर चुकी थी कोई बार्टर सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक लड़का बोल रहा है कि हमारे जो राजा हैं
वो तो सब क्या है, उनके कठपुतली बन चुके हैं, और अब हमें क्या, हमें अपनी पुरानी नौकरियां भी खो देनी पड़ी हैं। दे आर कन्वर्टिंग अ ब्रदर्स। अब कुछ भारतीय हमने देखा था वो सोच रहे थे कि बहुत अच्छा है, और कुछ भारतीय सोच रहे हैं कि वो तो हमारे जो भाई बंधु हैं उनको एकदम अंग्रेजों में बदल रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। यहाँ पे सब लोग कुछ तरीके सोच रहे हैं उनको बाहर निकालने के बारे में। डिससेटिस्फैक्शन मतलब कुछ लोग खुश थे कि भाई वो अंग्रेजी में भी सीख रहे हैं, और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि हम अपने भारत की जो कल्चर है उसको भूलते जा रहे हैं। तो डिससेटिस्फैक्शन इस बात का था कि उनको वो रूल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं 10 स्पार्क्स पे, चिंगारियां 1855 से 1857। चिंगारियों की यहाँ बात करें, किस बात की चिंगारियों की बात करें स्टूडेंट्स? हमने इससे पहले देखा था क्या था, डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुई, लोगों में क्या बहुत ही ऐसे अजीब सी फीलिंग आने लगी कि हमें इनसे रूल नहीं करवाना अपने आप को, हमें इनका स्लेव नौकर नहीं बनना। तो वहां से ये थॉट शुरू हुआ रिवोल्ट के बारे में। सपोर्टर्स का मीनिंग हम यहाँ देख लेते हैं, समर्थक। अब हमने देखा था कुछ लोग किसको सपोर्ट कर रहे थे, इंग्लिशमैन को, और कुछ लोग भारत को। तो यहाँ सपोर्टर्स उनके लिए यूज किया है। डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतोष। ब्रूइंग का मतलब होता है उभरना। कैसी फीलिंग्स ब्रू कर रही थी, कौन सी चिंगारियां जो हमने देखी थी, रिवोल्ट की फीलिंग्स ब्रू कर रही थी। मैंशन का मतलब होता है बहुत ही बड़ा बंगला या घर। पिटेंस का मतलब होता है अल्प वेतन। प्रमोशन का मतलब होता है तरक्की। अगेंस्ट का मीनिंग होता है किसी चीज के खिलाफ, और अबॉलिश का मतलब होता है नष्ट कर देना। क्या होता है अबॉलिश का मतलब, नष्ट कर देना। कस्टम्स का मतलब होता है रिवाज। एडजुटेंट का मतलब होता है सैनिक अधिकारी। रेजिमेंट का मतलब होता है सैनिक टुकड़ी। एडजुटेंट और रेजिमेंट के बारे में भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। लोटस का मीनिंग होता है कमल। सर्कुलेटेड का मीनिंग होता है वितरित करना। डेस्परेट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा किसी चीज को लेकर के व्याकुल हो जाना। रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह। मैसेकेड का मतलब होता है नरसंहार किया। मैसेकेड वो चीजें होती है स्टूडेंट्स, हमने पास में इसमें पहले भी सुना था, हमने अमृतसर का मैसेकेड देखा था। तो उसमें क्या होता है, लार्ज जो पोर्शन होता है, बहुत ही ज्यादा लोगों को एक साथ मार देते हैं, उससे हम बोलते हैं मैसिव किलिंग को मैसेकेड बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बुलेट। बुलेट यानी कि गोली। बाइट होता है दांत से काटना। डिसीव्ड यानी कि किसी को धोखा देना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एम्परर का मतलब होता है सम्राट। सिमिलरली का मतलब होता है इसी प्रकार से। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है मार देना। रिवोल्टेड का मतलब होता है विद्रोह। स्ट्रिप का मतलब होता है छीन लेना। क्या होता है स्ट्रिप का मतलब, छीन लेना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी का अपमान करना, उससे हम बोलते हैं ह्यूमिलिएट करना। ग्रीस का मतलब होता है चिकनी परत। मैसेस का मतलब होता है आम जनता। मासेस मतलब बहुत ज्यादा जो पोर्शन में, बहुत ज्यादा तादाद में जब आम जनता आ जाती है तो उसे हम मासेस बोलते हैं। पेट्रियट्स बोलते हैं उन देशभक्तों को। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं, हम किस बारे में पढ़ रहे हैं, द स्पार्क्स यानी कि चिंगारियां के बारे में। 1855 से 57 2 साल का जो था उस कोर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन पीजेंट्स। अब जो कर बढ़ाते जा रहे थे, ये लोग कर बढ़ा रहे थे, तो उससे क्या किसानों पे जो कर किसानों को लगातार बर्बाद करता जा रहा था। वो अपने लैंड छोड़ रहे थे, वो खेती बाड़ी छोड़ के घर बैठ गए थे। इन बंगाल दी संथल्स हु हैज लॉस्ट देयर लैंड अंडर न्यू लैंड रूल। अब बंगाल में बता रहे जो संथल लोग थे, उन्होंने जो भूमि कानून नए वापिस से उन्होंने लगाए थे अंग्रेजों ने, उन्होंने उससे अपनी क्या जमीनें खो दी थी। बिकेम डेस्परेट। अब वो निराश तो बहुत ज्यादा हो गए थे, उनको वापस चाहिए थी। इन 1855 1855 में उन्होंने क्या किया, दे रोज इन रिबेलियन। उन्होंने किसान विद्रोह जो है वो शुरू करा, और मैसेकेड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। और यूरोपियंस जो थे, जो रूल कर रहे थे, और उनके जो सपोर्टर्स थे, जो उनका साथ दे रहे थे, उनका कत्लेआम आरंभ कर दिया। क्या हुआ था, कर किसानों को लगातार बर्बाद कर रहा था। उसके बाद हमने देखा बंगाल में जो नए भूमि कानून थे, जिनके तहत जो संथालों ने अपनी जमीनें खो दी थी, वो काफी निराश हो गए थे। 1855 में वे किसान विद्रोह में खड़े हो गए। क्या किया किसान विद्रोह में खड़े होकर, यूरोपियन और उनके समर्थकों का कत्लेआम आरंभ कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया।
कंपनीज आर्मी टू, उनको तो मार रहे हैं। अब हमने देखा तो जो संथल है उन लोगों को मारना शुरू हो गए थे, हमारे जो इंडियंस थे। तो ये इससे असंतोष जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी प्रारंभ हो गया, चरम सीमा पर पहुंच गया। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो, जबकि हमें अल्प वेतन व मध्य पनौती मिलती है। Thousands of sepoys revolted, they were stripped of their uniform, हजारों सैनिकों ने विरोध किया और उन्हें अपनी वर्दियों के चिथड़े कर दिए, वो मर गए। The white soldiers get huge pay, mansions to live in, यहाँ क्या है, गोरे सैनिक और जो हमारे भारतीय सैनिक है उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो इतना उनको वेतन मिलता है, पदोन्नति मिलती है, और हम गोरे सैनिकों को ज्यादा वेतन मिलता है, आवास व नौकर मिलते हैं, उनको बहुत चीजें मिलती है, पैसे मिलते हैं, बड़े बड़े घर मिलते हैं, नौकर चाकर मिलते हैं। द अंग्रेज asked us to cross the sea which is against our religion, अब हमने देखा था भारत का रिलीजन जो है क्या मानता था कि अगर आप दूसरी कंट्री में चले गए हैं तो आपने अपना जो है धर्म खो दिया है। Who is टोपी वाला to abolish our age old customs, अंग्रेज हमें समुद्र पार करने को कहते हैं जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। वह टोपी वाला कौन होता है? हमारी सदियों पुरानी रिवाजों को बदलने वाला। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, यहाँ पे सिपाही बात कर रहे हैं कि हमें अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड, अब मंगल पांडे के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने अन्य अपने सैन्य टुकड़ी के सहायक पर आक्रमण किया जिसके लिए उन्हें फांसी दी गई थी। ओके, अब हम यहाँ देख रहे हैं, अब उनके बाद क्या ये क्या कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे इंडियन सिपाही, तो उनको इसके लिए क्या जेल में डाल दिया गया था। फिर हम देख रहे हैं फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम और पीपल्स माइंड, ज्यादा अंग्रेज तो नहीं थे पर कुछ जो अंग्रेज थे भारतीयों के रीति रिवाज या लोगों के मन को समझने की परवाह करते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, इनका कॉन्वर्सेशन देख रहे हैं। डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द मुलेट यू हैव टू बाइट इज अ फैट ऑफ काउज एंड पिग, अब यहाँ पे रूमर फैला रहे थे कि जो भी बुलेट के लिए तुमको बाइट करना पड़ता है उसको खोलने के लिए, वह किससे बनी है, वह किससे बनी है, वह गाय या सुअर की चर्बी से बनी है, जो ग्रीस है वो इससे बनी है। ये उनके मन में ये बातें डाल रहे थे, तो ये बहुत ही चौंक गए थे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं वाइट जो लोग हैं, अंग्रेज है, उन्होंने तो हमें धोखा किया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। Soon chapatis were sent from village to village to tell people that their emperor would want their service, अब शीघ्र क्या हुआ, संदेश गांव गांव में भेज दिए कि तुम्हारा जो एम्परर है, राजा है, उसको तुम्हारे जो है सेवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो उनके अगेंस्ट खड़े हो गए थे। राजा को क्या सुनाई दिया था कि जो ग्रीस है वो किसकी, गाय और सुअर की चर्बी से बनी है, तो उन्होंने रिवोल्ट करने की सोची, तो गांव के सारे लोग तैयार हो गए, साथ देने लगे। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग सोल्जर्स, इसी प्रकार कमल के फूल जो थे वो भी अपने बीच में कोड की तरह देने लग गए। डेथ टू दी फॉरेनर्स, विदेशियों को मौत दो करके रिवोल्ट शुरू हो गया। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू दी पेट्रियट्स, अब जो लोग थे उन्होंने क्या किया, जो रिवोल्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उनको बहुत ही ज्यादा सहायता दी, देशभक्तों को सभी प्रकार की मदद दी व शरण दी। अब हमने क्या पढ़ा चिंगारियों में, हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो लोग थे जो इसके अगेंस्ट रिवोल्ट करना चाह रहे थे, उनको क्या पता चला था कि किसके कारण सबसे पहले ये रिवोल्ट शुरू हुआ। हमने ये देखा था कि जो बुलेट होती थी जिसको उसको अपने मुंह से दांत से काट करके खोलना पड़ता था, वो ग्रीस किससे बनी है, गाय और पिग्स की चर्बी से, यानी कि सुअर की चर्बी से बनी है। ये चीज सुन के राजा को तो बहुत गुस्सा आया और बाकी के जो भी पेट्रियट्स देशभक्त लोग थे उनको बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने सोचा हम इसका विद्रोह करेंगे। अब विद्रोह करेंगे, उसके बाद इन्होंने ये बताई चीज हमको, इस कारण से उन्होंने विद्रोह शुरू किया और चुपचाप से विद्रोह शुरू किया। और किस चीज के सहारे वो पता कर रहे थे विद्रोह का, जिस जिस इंसान के हाथ में कमल का फूल था वो सब इनके लिए लड़ रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे। क्या बोला इन लोगों ने, विदेशियों को मौत दो, दैट टू दी फॉरेनर। और जितने भी आम जनता थी जो कि रिवोल्ट नहीं कर रही थी, जो विद्रोह नहीं कर रही थी, वो क्या कर रही थी, जो विद्रोही थे, जो विद्रोह कर रहे थे और जो पेट्रियट्स थे, देशभक्त थे, उनकी सहायता कर रहे थे हर तरीके से। ये हमने देखा था चिंगारी में। किस चीज से चिंगारी लगी थी, पहले तो उनको रूल से प्रॉब्लम हो रही थी कि आप हम पे दमन कर रहे हैं, उसके बाद इनको और कारण मिल गए थे वो बुलेट वाले। तो ये जो चीजें थी इस वजह से जो है चिंगारियां उठी रिवोल्ट के लिए, युद्ध के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
इसके आगे हम शुरू करेंगे हमारे पार्ट नंबर 4 में। तब तक के लिए आपको इससे अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि हमारी हिस्ट्री में ऐसी क्या क्या चीजें थी जिससे फर्स्ट रिवोल्ट स्वतंत्रता संग्राम की जो है स्टार्टिंग हुई थी 1857 के। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।